अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इस माह बाबरकत के महीने में, रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की मुश्किलात का हल फरमाएँ। और जी इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। और जी काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ दिनों इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मुझे बिल्कुल भी वीडियो अपलोड करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। और क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो गए थे, उनकी न्यू क्लासेस भी स्टार्ट करनी थी, उनकी बुक्स वगैरह लेनी थी, सारे बुक स्टोर के चक्कर लग रहे थे। और फिर 2-3 दिन से मेरी जो हेल्पर आ रही थी वो भी बहुत ज़्यादा बीमार थी, वो भी नहीं आ पाई। तो इस वजह से वो जो सारे काम का बर्डन था तो वो मेरे पे ऊपर आ गया। तो और फिर माशाल्लाह रोज़ों की रूटीन भी ऐसी है, सहरी इफ्तारी भी बनानी होती है, फिर बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है। और बच्चे छोटे हैं तो फिर उनका रोज़ा नहीं होता, फिर उनका लंच, उनका ब्रेकफास्ट सब कुछ रेडी करना होता है। तो एक किस्म से जो काम है ना डबल हो गया है बिल्कुल ना। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान में इतनी बरकत होती है कि हर काम टाइम पे हो जाता है। इतनी ज़्यादा बरकत होती है कि इफ्तारी सहरी हर चीज़ टाइम पे बन जाती है, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। तो जी ये अल्लाह ताला की रहमत है, बरकत है रमज़ान के महीने की, तो हमें इसका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। तो आज के व्लॉग में मैं अपनी सारी रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे सहरी टू इफ्तारी मेरी क्या रूटीन होती है और मैं कैसे अपने रूटीन को मैनेज करती हूँ। तो यकीनन आपको ये पसंद आएगी, तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू। तो जी रात को हम बाहर गए हुए थे, फिर बच्चों की बुक्स भी ली, उनके सारा सिलेबस वगैरह लिया, फिर वहाँ से हम आए तो आते आते हमें 11 तकरीबन बज गए थे। तो फिर मैंने जो था ना घर का बाकी जो काम रहता था वो किया आके। तो सोते सोते हमें तकरीबन 12 बज गए थे। उसके बाद फिर 1-2 घंटे बाद जब मैं उठी हूँ तो जी अब ये है 2:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पे उठ गई हूँ। मैंने ना अरबी काट के मसाला लगा के उसको नमक लगा के ना सॉरी रखा हुआ था कि मैं सहरी के लिए बना लूँगी, लेकिन फिर मैं वहाँ से आते हुए इतनी लेट हो गई कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो अब मैं यहाँ पे ये अरबी का सालन बना रही हूँ और ये बड़ा मज़े का लगता है पराठे के साथ। यकीनन सबको ही बनानी आती होगी अरबी, इतनी आसान रेसिपी है इसकी। तो वो मैंने अरबी और एक आलू इसमें ऐड करके ना वो रख लिया। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे अरबी नहीं इतनी ज़्यादा उन्हें पसंद नहीं है तो मुझे ऑमलेट बना दो। फिर मैंने कहा ऑमलेट तो तकरीबन रोज़ ही बन जाता है, तो आज मैं ऐसा करती हूँ एक आलू डाल के ना प्याज डाल के तो आलू अंडे बना लेती हूँ। तो इस तरह मैंने पहले आलू की भुजिया बना ली हल्की सी और उसमें एक अंडा डाल दिया और वो आलू अंडे बन गए बड़े मज़े से। तो आटा मैंने पहले ही गूँध के रख लिया हुआ था। तो यहाँ पे अब मैं पेड़े पहले बना के रख लूँगी और हल्का सा मैंने हाथ पे इसको करके इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसको पेड़ा बना के रख लिया है। अगर इस तरह हम पहले पेड़ा बना के रख लेते हैं ना तो वो फिर बड़े मज़े के पराठे क्रिस्पी पराठे बनते हैं। वरना वो एकदम से अगर फ्रिज से हम आटा निकालें और फिर पराठे बनाएं ना तो वो आटा भी ठंडा होता है, पराठे साइडों बीच में से तो सही हो जाते हैं, साइडों से बहुत मोटे हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी ना फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर मैंने पहले इसका पेड़े बना के रख लिया था। यहाँ पे मेरा अरबी का सालन भी तैयार हो गया है और दूसरी साइड पे मैंने तवा रख दिया था और पराठे बनाना शुरू हो गई थी। और यहाँ पे तकरीबन 3 बजने वाले थे और 3 बजे का टाइम हो गया था, मुझे तकरीबन आधा घंटा इन सारी चीज़ों में लग गया था। और जी वो जो मैं अंडे फेंटे थे वो आलू अंडे अब रेडी हो गए हैं फाइनली। फाइनली वो रेडी हो चुके हैं आलू अंडे। और अब जी मैंने पराठे बना लिए, साथ मैंने लस्सी बना ली और सहरी हमने माशाल्लाह से स्टार्ट कर दी है। और मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया, वो भी आके सहरी कर रहे थे। और मैंने एक साइड पे थोड़ी सी अरबी थोड़े से अंडे रख के फिर पहले तो मेरा ज़हन था कि मैं खुश्क रोटी बनाऊंगी ना, फिर मैंने कहा नहीं अरबी के साथ ना पराठा ही मज़े का लगेगा, तो चलो फिर आज का दिन फिर से मैं पराठा ही खा लेती हूँ। साथ में मैंने लस्सी पी ली और साथ मैंने ये खा लिया। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी सहरी हो गई थी। उसके बाद जी मैंने बर्तन वगैरह इकट्ठे करके मैंने सिंक में रख दिए और अच्छे तरीके से मैंने सारा काउंटर वगैरह क्लियर कर दिया। मैंने कहा बस सिंक में बर्तन इकट्ठे कर देती हूँ। अभी इस टाइम तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी धोने की, क्योंकि रात को भी हम लेट सोए तो नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी। तो अब मैंने कहा चलो अब ये जो जितना भी ये काम है ना ये मैं सुबह करूँगी, क्योंकि अभी उठ के अभी नमाज़ भी पढ़नी है, सारा कुरान पाक की तिलावत इस टाइम करनी होती है। और क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद ही तो बच्चों के उठने का टाइम हो जाता है। तो सारे बर्तन वगैरह मैंने इकट्ठे करने के बाद जाके नमाज़ पढ़ी, इस्पारा वगैरह पढ़ा। उसके बाद मैंने कहा बच्चों के कपड़े वगैरह इस्त्री करके रख लेती हूँ। यूनिफॉर्म वगैरह जो है ना रात को नया ही लेके आए थे सारे ना, 2 मैंने इनके यूनिफॉर्म ले लिए थे। तो वो मैंने कहा चलो एक प्रेस करके ना अभी रख देती हूँ, अभी इन्होंने उठ जाना है, पहनना होगा। तो फिर हसन तो क्योंकि पहले उठ जाता है, उठ के नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है।
तो फिर रोज़े हसन को मैं ना अभी कभी कभार रखवा देती हूँ, कभी नहीं भी रखवाती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यकीन करें जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना उनका इतना बुरा हाल हुआ होता है। और वै तो फिर मैं ना इनको छुट्टी वाले दिन जो होता है ना रोज़ा रखवा देती हूँ, या जुम्मे वाले दिन, कि चलो उस दिन छुट्टी वगैरह भी जल्दी हो जाती है ना, तो फिर बच्चे आराम से आके रोज़ा भी रख लेते हैं, तो फिर रेस्ट वगैरह का भी टाइम मिल जाता है। वरना बच्चों को तो इतना शौक़ है, वो तो मुझे रोज़ाना कहते हैं रोज़ा रखो। मैंने कहा बच्चों भाई मुझे गुनहगार नहीं करो, तो प्लीज़ अभी आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों के रोज़े आ जाने हैं, तो फिर जितने मर्ज़ी रख लिया करना, भी थोड़ी सी गर्मी है। और जी यहाँ पे बच्चों को मैंने उठा दिया और रेडी हो गए थे, बिल्कुल बड़े खुश थे कि आज ना हमने नया यूनिफॉर्म पहना हुआ है और रुबाब नया, दोनों ही बड़ी खुश लग रही थी। हसन भी रेडी हो रहा था और यहाँ पे वो तैयार होके ना अपने अंकल का रिक्शे वाले इंतज़ार कर रहे थे। तो वो जैसे ही फिर अंकल आए वो फिर अपने स्कूल को चले गए, अल्लाह के सुपुर्द किया उन्हें मैंने। फिर उसके बाद मैंने आके फिर चीज़ें वगैरह समेट के ना फिर मैं लेट गई थी, क्योंकि नींद पूरी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यही टाइम होता है कि हम अपनी नींद पूरी कर लें। फिर नींद पूरी करने के बाद बच्चे क्योंकि आ जाते हैं स्कूल से, बच्चों को आजकल रमज़ान है तो 12 बजे छुट्टी हो जाती है, तो मैं फिर सो के उठी हूँ 11 बजे। फिर उसके बाद मैंने उठ के ना थोड़ी सी मैंने कहा प्रिपरेशन रेडी कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने तुखम मलंगा भिगोया, उसके बाद मैंने इमली को भिगो दिया। और फिर जी बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, 12 बजे का टाइम भी हो गया था। उसके बाद ज़ोहर हो गई, ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर मैं दोबारा से आ गई किचन में। और अब यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट बनाने के लिए ना मुझे वो इमली का गोदा भी चाहिए। और मैंने ना आज बनाना है इफ्तारी में फ़लूदा ड्रिंक और फ्रूट चाट, और जो डोनट मैंने बनाए हुए थे फ्रीज़ किए हुए थे वो भी मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि अब और क्या क्या चीज़ों का मुझे टाइम मिलता है, तो वो मैं एडजस्ट कर लूँगी उसी तरीके से। और सबसे पहले मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, ताकि फ्रूट चाट ना मैं पहले बनाती हूँ ताकि ये जल्दी से बन के ना फिर ठंडी हो जाती है इफ्तारी टाइम तक। और यहाँ पे मैं सेब काट रही हूँ, अमरूद काट के मैंने 2 डाल दिए हैं, 2-3 मैंने सेब काट के डाल दिए हैं। और इसके अलावा मैं खरबूजा काट के इसमें डाल दूँगी। और फ्रूट चाट ये ऐसी चीज़ है कि आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है ना आप डाल दें। और अमरूद मैंने ना बीज निकाल के डाले थे, क्योंकि अमरूदों के बीज जो होते हैं ना सख्त होते हैं, फिर एकदम से पानी भी पीना होता है इफ्तारी के टाइम, तो ये फिर पेट में जाके ना ये गड़बड़ कर सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप इनके ना बीज निकाल दें अमरूद के और फिर इसको काट के डालें। और खरबूजा भी था मेरे पास, खरबूजा मैंने डाल दिया। जो जो आपके पास फ्रूट होता है ना जी किसी भी किस्म का, तो वो आप डाल दें तो वो आपकी फ्रूट चाट बन जाएगी। तो मेरे पास आज यहाँ पे खरबूजा, सेब, केला और अमरूद था। और खजूरें भी मेरे बाद में मैंने 3-4 खजूरें भी काट के ना इसमें ऐड कर दी थी। तो वो बड़ी अच्छी सी जो है ना चटपटी सी फ्रूट चाट है ये। वैसे भी हमें ना इफ्तारी के टाइम में इतनी ज़्यादा मतलब कि कमी हुई होती है, इतनी 12 या 15 घंटे की मेरे ख्याल से फास्टिंग होती है, तो हमें ना बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें बनानी चाहिए, फ्राइंग भी करनी चाहिए, लेकिन फ्राइंग चीज़ें हमें कम बनानी चाहिए और हेल्दी फूड्स हमें ज़्यादा ऐड करना चाहिए अपनी इफ्तारी में। तो फ्रूट चाट ऐसे है कि फ़्रूट वैसे तो इतना खाया नहीं जाता, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। मैं तो फ्रूट चाट बनी हो ना तो फिर खा लेती हूँ। वैसे मुझे अलग-अलग से फ्रूट खाना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो फिर मैं इस सिलसिले में ना मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे आसान लगता है वो फ्रूट चाट है। तो फिर मेरे पास जो भी फ्रूट होता है मैं उसको काट के तो फ्रूट चाट का उसको रंग दे देती हूँ, समझे आप, बस जुगाड़ लगा के उसको ना फ्रूट चाट का रंग दे देती हूँ। तो अब फ्रूट चाट को हमने फ्रूट काट के रख लिया है। तो अब मैंने उसको सैम्पलिंग करने के लिए मैंने क्या किया, जो इमली मैंने भिगोई हुई थी उसका मैंने पानी लिया और उसका गोदा साइड पे करके ना उसका इमली का पानी होता है वो मैंने ले लिया। और थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया और 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया। और थोड़ा सा मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है ना टैंग का ऐड करूँगी। उससे ये होगा कि आपके जो खटास है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी फ्रूट्स की और थोड़े मीठी मीठी टेस्ट आएगा। तो वो मैंने फ्रूट चाट रेडी कर ली, उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब मेरे पास बैंगन पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो आज बैंगन के गोल वाले पकोड़े बना लेते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। क्योंकि मेरे घर में ना वैसे बैंगन का सालन कोई भी नहीं खाता, लेकिन जब मैं ऐसे बैंगन के पकोड़े बना लेती हूँ ना फिर पता नहीं चलता कि बैंगन कहाँ गए। मैं कहती हूँ ये आइडिया सबसे अच्छा है। जो लोग भी बैंगन नहीं ना खाते उनको इस तरह से आप बना के दें तो वो यकीन करें वो बैंगन ज़रूर खा लेंगे। जो नहीं भी किसी ने पूरी ज़िंदगी खाए ना वो भी ज़रूर खाएगा। और आलू के भी मैंने गोल गोल पकोड़े मैंने कहा बना लेती हूँ, उसको भी मैंने काट के रख लिया। और अब मैं और जी आप सब कह रहे होंगे कि ज़ैनब आज के व्लॉग में अभी तक आई क्यों नहीं है, तो लो जी ज़ैनब की भी एंट्री हो गई है। और ज़ैनब यहाँ पे बना रही है क्रीम वाली खजूरें, उसको बहुत शौक है ये बनाने का। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है जैसी भी आती है ना आप बनाओ।
और जी खजूरें जैनब ने बना के रख ली थी फ्रिज में, और वो बड़ी एक्साइटेड थी, सबको बता रही थी भैया आप ही देखो मैं खजूरें बना रही हूँ, सारों को ही ना बता रही थी, बड़ी एक्साइटेड होती है। और यहाँ पे फिर मैंने ऑयल गरम करके ना पकौड़ों का जो मेरे एक दिन पहले का मेरे पास ना मसाला बचा हुआ था, तो उसी में मैंने थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा आलू एक काट के ना उसी को मैंने ज़रा ज़्यादा मिकदार में कर लिया, और फिर मैंने कहा चलो आज ही इसको फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ़लूदा ड्रिंक है, ये बहुत ही मज़े का लगता है अफ्तारी के टाइम ख़ासकर, इतना वो दिल ठंडा ठंडा कर देता है ना। तो इसके लिए मैंने पता क्या किया है, इसके लिए मैंने एक गिलास में ना नीचे थोड़ा सा जामी शीरी डाला है, फिर हमने इसमें डाली है आइस को हमने बिल्कुल क्रश करके डालना है, बड़े बड़े से क्यूब नहीं डालने, क्रश करके डालेंगे ना वो ज़्यादा मज़े का लगेगा। फिर उसके ऊपर जो हमने तुकमलंगा भिगोया हुआ था वो डाल देना है। और यहाँ पे जो ये पास्ता सवैयाँ ये मैंने बॉयल करके रख ली थी, यार घर में तकरीबन मौजूद होती हैं, कलरफुल सवैयाँ भी इन्हें कहते हैं। तो और इसके अलावा वो डाल दी, फिर मैंने जेली जो बना के रखी हुई थी वो मैंने डाल दी, और उसके बाद मैंने ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा दूध के ऊपर से मैंने फिर डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा तुखमलंगा और थोड़ी सी सेवियाँ ऐड कर दी। और ये जी हमारा फ़लूदा ड्रिंक बन के रेडी है, इतना मज़ेदार बना था, सबको इतना पसंद आया था, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे मेरे पास डोनट जो थे ना मैंने एक दिन पहले जो बनाए थे उसकी रेसिपी भी मैंने आपको दी हुई है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं जाके, और वो मैंने फ्राई कर लिए थे, और ये थोड़े से रह गए थे, मैंने कहा चलो एक एक सबको आ जाएंगे। साथ मैंने बैंगन के पकोड़े फ्राई कर लिए, फ्रूट चाट भी हमारी रेडी हो गई थी, हमारा फ़लूदा ड्रिंक भी रेडी हो गया था। और बस यहाँ जी अफ्तारी का टाइम होने में थोड़ा ही टाइम बाकी रह गया था, और तकरीबन यहाँ पे 6 बज गए हुए थे, और मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे जल्दी से तैयार कर ली थी। और पानी में मैंने एक जग टैंक का बना लिया, और एक जग जो था ना मैंने जामे शीरी का नींबू डाल के वो बना लिया, और पुदीने की चटनी भी रेडी कर ली। और जी हमारा अफ्तारी का टाइम हो गया है स्टार्ट। ओके जी, यही थी मेरी आज की अफ्तारी तक की रूटीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।